हेलो स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि हमने क्या क्या चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। जैसे कि हमने बताया था कि न्यू जो पार्टनर आ रहा है उसके बारे में बताया, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो सब लेंगे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें ब्रीफ करना चाह रही हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जस्ट इसमें मैंने आपको टॉपिक लिख के बताए हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये करेंगे हम। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट हम करेंगे। देन एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सो अग्री। मतलब आपके पास ये सारे टॉपिक्स हैं और इसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 टॉपिक्स है हमारे पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, और इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, वो 1 बाय 1 करके हम सब कवर अप करेंगे। तो आज हम सबसे पहले करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले नोट कर लो वैसे हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये पता है कि मैंने आपको सब बताया भी हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, बट यहाँ पे एक नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल की बहुत सारी नई एंट्रीज बनने जा रही है। ठीक है, तो वो सब बताएंगे। एडजस्टमेंट कैसे करनी है हमें, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। एडजस्टमेंट करनी है हमने, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो, चाहे रिजर्व्स दिए हो, चाहे हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो हमारे पास। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट में बच्चा देखिए, हम फर्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। क्या है इसके अंदर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। उसमें क्या चीज है, हमने क्या कहा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। यस, चेंज तो आएंगे। हमारे पास पहले 2 पार्टनर्स हैं, अब एक थर्ड पार्टनर हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को ज्वाइन करने जा रहा है, एडमिट होने जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो हमें उसको पे करना ही पड़ेगा, कुछ वो लेकर भी आएगा। हम कभी भी नए पार्टनर को कब एडमिट करना चाहेंगे, जब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, गुडविल की रिक्वायरमेंट है, या हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इन केसेस में हम एक नया पार्टनर हमेशा एडमिट करते हैं। ओके, तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाएगा तो भाई आपको सबको पता होना चाहिए क्या होगा इस केस में। हमेशा कुछ ना कुछ जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, और जो न्यू पार्टनर है वो कुछ ना कुछ हमेशा गेन करेगा, ये तो हमें क्लियर है। लेकिन किस तरह से करेंगे वो सारे केसेस हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्हेन, हमारे पास देखो इधर हमारे पास क्या बोल दिया गया है, व्हेन द न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर। क्लियर आपको बता रखा होगा क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर है उसने अपना शेयर लिया फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब जो उनकी पहले की रेशियो थी उसी रेशियो में ही वो मतलब कि सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, फर्स्ट केस ही होगा। व्हेन द न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन द पर्टिकुलर रेशियो, अपना उसका शेयर बताया हुआ है कि उसकी रेशियो बताएगी, नहीं ओल्ड रेशियो में नहीं, मैं कोई न्यू रेशियो में लेने जा रहा हूं, वो रेशियो बताई होगी। व्हेन द न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन द पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, हमारे पास फ्रैक्शन बताएगा कि 1/4, 1/3, हाफ, ऐसे करके हमें बता रखा। वैसे मैंने सब कुछ आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में स्टार्टिंग में सभी टॉपिक्स कवर करवाए थे ये, लेकिन अब दोबारा से बता रही हूं कि कैसे कैसे हमारे पास एडमिट होने पर हमें क्या क्या चीजें देती हैं, या तो ओल्ड रेशियो में, या कोई नई रेशियो में, या फ्रैक्शन दिया होगा कि हम ओल्ड पार्टनर से इस फ्रैक्शन में लेंगे। और कई बार क्या होता है, सिर्फ एक अकेला एक पार्टनर ही अपने सेक्रीफाइस करता है और दूसरा पार्टनर करता है कि मेरा जो ओरिजिनल शेयर है मैं उसको अपना रिटेन करके रखना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, याद है आपको, अगर सब बच्चों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी है तो हमने क्या कहा था कि इसमें हमने पिज्जा का एग्जांपल लिया था कि हमारे पास 2 पिज्जा हैं। ठीक है, 2 पिज्जाज हैं, हम 2 पार्टनर्स पहले से ऑलरेडी ही थे। ठीक है, तो हमें लगा कि हमें भूख लग गई काम कर करके, तो हमने कहा चल पिज्जा ऑर्डर करते हैं यार। हमने पिज्जा ऑर्डर किया तो हमने कहा एक ही खाए क्या, नहीं अलग अलग मंगवाते हैं, 4 स्लाइस में छोटे वाला स्मॉल साइज मंगवा लेते हैं। हम दोनों ने अपना मंगवाया तो इतने में कोई थर्ड पर्सन आ गया हमारे पास। अब जब थर्ड पर्सन को हमने देख लिया कि कोई पर्सन हमारे घर में आया है, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि चल अपना पिज्जा जाके किचन में रखाते हैं। छिपा दोगे या ऐसा करोगे कि आया कोई बात नहीं, जब घर में गेस्ट आते हैं तो अच्छे एटिकेट्स हम लोग भी और हम लोगों के पेरेंट्स ने भी हमें यही सिखाया ना कि जब घर में आते हैं तो शेयरिंग होनी चाहिए, ना कि उठा के किचन में रखाओ, प्लेट ढक दो उसके ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या चीज आएगी, हम लोग उसको शेयर करना बेटर समझते हैं, हम बच्चों को तो यही सिखाते हैं।
तो अब थर्ड पर्सन जब हमारे पास आया, सी पार्टनर पर्सन जो भी है, तो हमने इसको क्या कहा, लो भैया आप भी लो, शेयर करो हमारे साथ। तो इसने कहा आप भी शेयर करो हमारे साथ। हो सकता है हम दोनों शेयर करवाए, तो जब दोनों शेयर करेंगे तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया। अब बी को लगा मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ शेयर करने में, तुम्हें शेयर करना है तो कर लो। अब क्यों बी ने शेयर नहीं किया, इट मींस लास्ट केस आ गया हमारे पास, वन पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, इसने कहा मैं तो वैसे का वैसे ही रखूंगा अपना शेयर, तुम्हें देना है तो तुम दे लो इसको, जो नया पर्सन आ रहा है। इट मींस सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है इसमें और बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। ये केस क्या बनता है, जब ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, उस शेयर में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। क्लियर है? अब इसके हम एक एक क्वेश्चन करके देख लेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लेके चलेंगे जब कोई पार्टनर ने ओल्ड रेशो में लिया है, कोई न्यू रेशो में लिया है, फ्रैक्शन में लिया है, या सारा का सारा शेयर वैसे का वैसे ही वो रखना चाहता है। ओके, हम लेके चलते हैं। हमारे पास 2-3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी ए और बी, हम 2 पार्टनर्स लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम इसमें भी, ठीक है। ए और बी हमें 2 पार्टनर्स दिए हुए हैं, जस्ट लाइक वो किस रेशो में दिया हमारे पास, 5:3 की रेशो में हमें ये दिया हुआ है। अब हमारे पास सी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम कैसे करेंगे बताओ जरा, इसमें क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या चीज होनी चाहिए। ए और बी 2 पार्टनर दिए हैं और सी 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। बेटा इसका सबसे इजी वे क्या चीज है, जब भी हमें सिर्फ ये बोल दिया है इसके बाद कुछ नहीं बोला, तो मतलब क्या हुआ, सी ने कहा है कि जितना भी प्रॉफिट होगा, वैसे तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कंपनी ज्वाइन करने में, लेकिन अब मैंने ज्वाइन कर ही ली है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 मैं लेके जाया करूंगा। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, जैसी तेरी मर्जी। तो मतलब हमने यहाँ पे हमेशा क्या लेना है, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 सी शेयर। सी का कितना शेयर है हमारे पास बताओ, सी का कितना शेयर है हमारे पास, 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन किया था हमने पहले भी। जो रिमेनिंग शेयर आएगा, नॉट रेशो, रिमेनिंग शेयर कितना बनना चाहिए हमारे पास, 1 में से 1/4 दे दिया हमने, तो कितना बच गया 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3/4। अब ये जो 3/4 है, ये कोई बेचारे पुराने ओल्ड पार्टनर्स पागल थोड़ी ना, ये जो बैठे हुए हैं ए एंड बी, ये दोनों के लिए ये शेयर बच गया। सही बात है, ये बच गया इनके लिए। अब ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं बैठ के, क्या किया जाए, ये जो बच गया तू बता कितना लेना है, तुम बताओ कितना लेना है, छोड़ो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन थी उसी रेशो में बांट लेंगे ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो 3/4 का 5/8, इसका टोटल लेते हैं मेरे बच्चे नीचे हम ना, 5/8, और यहाँ पे क्या आएगा 3/4 का 3/8। क्लियर है आपको? तो कितना हो गया हमारे पास, ये 15/32, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 9/32। क्लियर है आपको? तो ये ए का शेयर आ गया और ये किसका आ गया हमारे पास, बी का शेयर, और सी का पहले से दिया हुआ है। तो न्यू रेशो क्या निकल के आई हमारे सामने बताइए जरा। आपने हमेशा लिखना है A/B/C। ए का शेयर कितना निकल के आया 15/32, बी का हमारे पास आया 9/32, और सी का कितना आया है 1/4 ना, 1/4। ओके, 1/4। तो हमारे पास कितना बन गया यहाँ पे, इसको 1 कर लो भाई, हो गए कि क्या मैम इसके ऊपर लगा दिया आपने, ठीक है। तो 1/4, तो हम इसका एलसीएम जरूर लेना है ताकि सबको इक्वल पोजीशन पे लेके आ जाए हम। 15:9:8। ओके, तो हमारे पास न्यू रेशो क्या निकल के आई हमारे तीनों की, 15:9:8। आगे बात समझ में, ये मैंने आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी बता दी है। जब हमें सिर्फ ये बोला जाए कि सी इतने शेयर के लिए आया है। ओके, फर्स्ट केस हमारा क्लियर हो गया, नोट डाउन। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं फोर्थ, हम मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि ए और बी हमारे पास 2 पार्टनर्स दिए हुए हैं, सेम लेके चलते हैं हम। एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। ए और बी 2 पार्टनर्स दिए हुए हैं, 3 है इस बार भाई, A/B/C, 3:2:1 की रेशो में है। डी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कितने के लिए, 10% के लिए। तो आपके पास इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 10% का मतलब होता है 10/100, और 10/100 मींस 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। बाकी सारा क्वेश्चन आपने वैसे ही करना है, ठीक है। 1/10 शेयर के लिए कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लेके चलेंगे लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1
ठीक है, B's शेयर इज इक्वल टू 1/10, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/10 विच इज इक्वल टू 10 - 1 इज इक्वल टू 9/10। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हुआ तो 9/10 को इस बार 3 पार्टनर्स हैं तो क्या होगा, तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 की रेशो में। तो 9/10 का 3 बाय इसका टोटल लेना है, कितना बनेगा हमारे पास टोटल 6, तो 3/6। नेक्स्ट वन हमारे पास जैसे कि A का हो गया शेयर और B का यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, तो 9/10 का 2/6 और C का कितना आएगा 9/10 का 1/6। तीनों को हम साथ में रखेंगे और अब चौथा भी साथ में लेके चलो, A B C एंड D, तीनों की कैलकुलेशन करना और सामने इसको रख देंगे हम। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं इसमें हमें, अगर यही चीज हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट केस आता है, हमारे पास क्या कहेंगे, A और B 2 पार्टनर दिए हुए हैं, ओके, A एंड B 2 पार्टनर्स दिए हुए हैं और दे एडमिट CF 1/4 शेयर के लिए। C कितने के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। इन फ्यूचर उन्होंने कहा है कि A और B की रेशो, फ्यूचर रेशो A और B की कितनी है 2:1, 2:1 की रेशो हमारे पास दी हुई है। तो बताओ भाई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने इसके अंदर भी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे हम, सेम, कुछ नहीं बोला इसके बारे में, तो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, C's शेयर इज इक्वल टू 1/4, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। अब हमारे पास क्या चीज आ गई है 3/4। हमने क्या कहा कि पिछली बार आपको नहीं बोला गया था कि बचा हुआ शेयर हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन इस बार उन्होंने बोल दिया कि न्यू फ्यूचर रेशो, फ्यूचर में जो कुछ भी मिलेगा उसको हम 2:1 की रेशो में आपस में शेयर करेंगे। इट मींस जो प्रॉफिट बचा है, पिछली बार कुछ नहीं बोला था तो हमें ओल्ड रेशो में लेना पड़ गया, इस बार हमने कहा फ्यूचर रेशो, कुछ भी फ्यूचर में मिलेगा तो हम उस रेशो, इसी रेशो में बांटेंगे। इट मींस 3/4 को 2/3 से करेंगे यहाँ पे और 3/4 को 1/3 से। आगे बात समझ में। लास्ट टाइम हमें नहीं बताया गया था कि प्रॉफिट जो आएगा हमारे पास उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं बताया था डियर, तो हमने क्या किया, हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि हमारे पास लड़ाई झगड़ा नहीं करना हम लोगों ने। लेकिन इस बार हमें बताया गया कि फ्यूचर में हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फ्यूचर के लिए हमने क्या कहा कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना आ गया 6/12, यहाँ पे आ गया 3/12 और फिर से तीनों को एक साथ रख लो, A:B:C, A की रेशो है 6/12 और B की आई है 3/12 और C कितने के लिए आया है 1/4 के लिए आया है, 12 लेंगे हम 6:3:3। ओके, तो ये हमारे पास न्यू रेशो निकल के आ गई है। ये न्यू रेशो नहीं थी, फ्यूचर रेशो थी कि कुछ भी बटेगा तो हम किस रेशो में बांटेंगे। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई है न्यू रेशो। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए आप इसी चीज में, अब नेक्स्ट कौन सा हमारे पास टॉपिक है, पहले हमने कहा था कि ओल्ड रेशो हमें दी हुई है। अगर हम बैक देखना चाहें तो देखिए एक बार हमने क्या कहा था इसमें कि जब हमारे पास ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने कर दिया, हमें पर्टिकुलर रेशो इस बार क्वेश्चन में दी थी और इस रेशो में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया। व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन द पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अब क्या हमने करना है कि किस फ्रैक्शन में किया जाए उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं अब हम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। पर्टिकुलर फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है तो पर्टिकुलर रेशो में कैसे करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि 2 पार्टनर दिए हुए हैं हमारे पास A और B, कितने रेशो में है 2:1 की रेशो में है। C पार्टनर एडमिट हुआ है 25% के लिए, तो 25 का मतलब 25/100 विच इज इक्वल टू 1/4 शेयर। ओके मैम। अब उन्होंने कहा कि जो A पार्टनर है एक्वायर, C पार्टनर एक्वायर द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। इट मीन C ने कहा है कि जो भी मैंने प्रॉफिट लिया है, जो भी लेने जा रहा हूं रेशो, वो मैंने किस रेशो में लिए, इन दोनों से 3:2 की रेशो में लिए, मतलब 1/4 का निकालना है। यस, यहाँ पे ये क्वेश्चन चेंज होता है हमारे पास कि उन्होंने क्या बोल दिया कि जो मेरा शेयर है
वो मैंने इन दोनों से किस रेशो में एक्वायर किए, 3:2 की रेशो में एक्वायर किए, मतलब 1/4 का। अब तो यहीं पे काम शुरू हो गया। अब यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ कि 1/4 पे बात खत्म कर दी। जब बात नहीं आगे दी होती तो हमने क्या लिया था, लेट टोटल प्रॉफिट 1, सी शेयर, रिमेनिंग शेयर, और फिर हम ए और बी में बांटते हैं। अगर ए और बी के बारे में कुछ बताया नहीं गया तो ओल्ड रेशो में, उन्होंने बताया फ्यूचर रेशो तो उसको उस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, अब हमें सी का शेयर, सी ने कुछ बात आगे बताई है कि मैं अपना शेयर इस रेशो में ले रहा हूं ए और बी से, मतलब कि 3/5 और 1/4 का 2/5, मतलब इतना इतना शेयर मैं ये ए से ले रहा हूं और ये बी से ले रहा हूं। तो इट मींस ए से कितना लिया इसने 3/20 और इससे कितना लिए 2/20। इट मींस सी ए ने इतना दिया है और बी ने इतना शेयर दिया है, देने का मतलब सेक्रीफाइस किया है। अब ए के शेयर में से इतना शेयर माइनस करेंगे तो ए का शेयर कितना था, ए का शेयर हमारे पास पहले कितना दिया हुआ था 2/3, इसमें से इसने 3/20 सेक्रीफाइस किया है तो कितना आ गया हमारे पास 60। ठीक है, और 40 यहाँ पे आ गया -9 विच इज इक्वल टू 31/60। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी के अगर हम बी का शेयर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा बताओ जरा, 1 बाई यही कर लेते हैं 1/3 माइनस 2/20, 2/20 तो कितना आ गया पास 60, 20 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 14/60। ओके, अब तीनों का साथ में रख दो, A:B:C, मतलब आज के बाद ए का न्यू शेयर होगा 31/60, बी का होगा 14/60 और सी कितने के लिए आया है 1/4 के लिए आया है। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास टोटल, अगर हम 60 लेना चाहें 31:14 कितना आएगा 15। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू रेशो आ गई है 15। ओके, ये न्यू रेशो निकल के आ गई है हमारे पास। तो इस तरह से आपके पास अब थर्ड केस था ये हमारे पास, मैंने क्या 4 केसेस थे हमारे पास। जब हमारे पास सिर्फ सी का शेयर बोला और कुछ नहीं बोला तो टोटल शेयर एज्यूम किया, फिर हमने कहा कि सी का इतना शेयर है, रिमेनिंग शेयर इतना है। ओके, और रिमेनिंग शेयर अगर कुछ बताया ही नहीं गया तो ओल्ड रेशो में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया कि जब भी कुछ फ्यूचर में मिलेगा हम इस रेशो में बांटेंगे, वैसे बांट दिया। अब सी ने कहा सुनो मेरी बात, मैं 1/4 शेयर लेने आ रहा हूं, बट ये 1/4 शेयर मैं तेरे से इतना लूंगा इस शेयर का और तुमसे इतना शेयर लूंगा। उन्होंने कहा इट्स ओके, तो हमारे शेयर में से मैं अपने शेयर में से इतना शेयर तुम्हें देने वाला हूं। ओके जी, और बी ने कहा मैं अपने शेयर में से इतना देने वाला हूं। ओके, तो कितना कैलकुलेट किया, तुम्हारा इतना शेयर बनते हैं और तुम्हारा इतना। ओके सर, तो आपने अपने शेयर में से इतना इतना माइनस करो और दे दो। अपने शेयर में से माइनस किया तो मेरे पास जो बचेगा वो आज के बाद मेरी न्यू रेशो रहेगी। आगे बात समझ में क्लियर है ना। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब हम, कुछ भी लगे सब वीडियोस हमारे पास यहाँ सेव है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट केस हमारे पास जो लास्ट था क्या था, व्हेन जो न्यू पार्टनर है सेम ही रहेगा एंड फ्रैक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जस्ट लाइक क्या केस है हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन लेके चलते हैं। ए और बी दो पार्टनर दिए हुए हमारे पास, किस रेशो में है 3:2 के रेशो में है। ए गिव्स, अब ए बोल रहा है, अब सी तेरी नहीं हम सुन रहे हैं, ए कुछ खुद बोल रहा है। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर, मैं इतना दूंगा, इसने ये बोल दिया। ओके, अब सी से नहीं पूछा गया, पिछली बार सी ने खुद बोला था, इस बार तो चुप कर सी, हम बताएंगे हम कितना कितना दे रहे हैं। बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। ओके, बस न्यू पार्टनर बताओ क्या क्या वो, मतलब हम ए क्या बोल रहे हैं, मैं अपने शेयर का, अब इस बात को अच्छे से समझ लेना, ये ऑफ लिखा है यहाँ पे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मैं अपने शेयर का इतना शेयर तुम्हें देने वाला हूं। तो मतलब ए कितना दे रहा है 3/5 इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू 3/25, ये सी को पे करेगा। बी ने कहा है मैं अपने शेयर का 2/5 तुम्हें देना चाहता हूं, 4/25। क्लियर होगी चीज। अब आप दोनों दे रहे हो ना मुझे, दोनों को मर्ज कर दो, सी का शेयर बन गया ना, यह सी के पास ही तो जा रहा है, इधर से भी और इधर से भी, तो मतलब सी के पास कितना आ गया 3/25 प्लस 4/25 विच इज इक्वल टू 25, तो सेम रहा 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7/25। ओके, नीचे लिख देती हूँ फिर भी 7/25। ये किसको मिल रहा है, सी को शेयर मिला है।
अब इन बेचारों ने अपने शेयर का इतना इतना दिया है, तो इनके शेयर में से इतना मतलब कि सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो ए का शेयर आज के बाद कितना रहा, ए का शेयर रहा 3/5 माइनस 3/25, क्योंकि इसने इतना सेक्रीफाइस किया है, ये भी सेक्रीफाइस किया है, तो उनके शेयर में से माइनस करो ना, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 25, 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12/25। ये आज के बाद ए का न्यू शेयर है। और बी का शेयर कितना आएगा, कितना था पहले 2/5 माइनस, वैसे ये सब आपको खुद करना चाहिए, लास्ट जो मेरे चैप्टर था उसमें भी ये सब कुछ सॉल्व करके मैंने दिखाया है, ठीक है, तो आप खुद से भी ट्राई करना। तो कितना आ गया मेरे पास 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6/25। ये तीनों का शेयर निकल के आ गया। तो आज के बाद इन तीनों का शेयर कितना कितना हो गया, ए का कितना है 12/25, बी का है 6/25 और सी का दोनों को मर्ज करके कितना बना है 7/25। तो न्यू रेशो निकल के आई है 12:6:7 न्यू रेशो। आगे बात समझ में। अब की बार पहले सी बोलता था मैं इतने शेयर के लिए आया हूं, बात खत्म। फिर कहता है मैं इतने शेयर के लिए तू इतना दे मुझे, तू इतना दे। अब सी को तू चुप कर, हम बताएंगे तुझे कि मैं अपने शेयर का इतना तुझे दूंगा और मैं अपने शेयर का इतना दूंगा। बी बोल रहा है क्या तुझे मंजूर है, अगर तुम रेडी हो तो बताओ। यस सी रेडी हो गया, तो उसको हमने इतना दे दिया। अब हमने पे किया है ना, सेक्रीफाइस किया ना, तो इसलिए हमारे शेयर में से वो सारी चीजें माइनस होंगी। क्लियर होगी चीज ये भी। नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट है, करने के बाद ही नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे अब हम। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या सीन है, जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर था उसने एक पार्टनर ने बोला मैं कुछ नहीं दे रहा इसको, तुझे जो देना दे दे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब हमने क्या लिखा x, y एंड z, तीन पार्टनर दिए हुए हैं 2:2:1 की रेशियो में। जो w है वो एक पार्टनर एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। एंड z रिटेन हिज शेयर, z ने कहा है मेरे शेयर की तरफ देखना भी मत। कितना टोटल इसका 1/5, इट मींस z का शेयर हमने रिटेन वैसे का वैसे ही रखना है। अब हमने क्या बताया था, अगर जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा तो हम क्या करते थे हमेशा, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। बड़ा ध्यान देने की चीज है ये, ठीक है। अब तक हम क्या माइनस करते थे टोटल प्रॉफिट में, सिर्फ एक का शेयर ना। अब दो पार्टनर, ये भी एक तरीके से नया पार्टनर बनके खड़ा हो गया कि मेरे शेयर की तरफ भी मत देखना, मुझे भी सेम एज इट इज ही चाहिए। तो इस पर हम इन दोनों के शेयर को माइनस करेंगे टोटल प्रॉफिट में से। तो इन दोनों का शेयर एक तरफ प्लस करके देख लेते हैं कितना बनेगा, W प्लस Z कितना बनना चाहिए यहाँ पे 1/6 प्लस 1/5, दोनों का टोटल करें कितना आना चाहिए 35 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 11/30। तो हमने 1 में से इन दोनों का शेयर माइनस करना है क्योंकि इन्होंने रिटेन, जैसे W आज तक कह रहा था मुझे इतना का इतना ही रखो, वैसे इस बार Z ने कहा मेरा शेयर भी उतना ही रखो। अरे भाई तू भी तो W की तरह जिद पे आ गया ना कि मुझे इतना चाहिए चाहिए, इट मींस तुम दोनों की ट्रीटमेंट एक जैसे की जाएगी। अब की बार रिमेनिंग शेयर जो निकलेगा वो क्या आएगा हमारे पास, क्या आना चाहिए 1 में से 11/30 माइनस करेंगे हम, तो 30 माइनस 11 कितना आना चाहिए हमारे पास 19/30। ये शेयर हमारे पास बच गया। ओके अब 19/30 आया है किसके लिए रह गया, दो पार्टनर्स के लिए रह गया ना बस, किस किस के लिए x और y के लिए 19/30। अब इन्होंने कोई बात की नहीं हुई थी आज कदम किस रेशो में बांटेंगे, हम बता चुके हैं, नहीं बताओगे तो ओल्ड रेशो में ही लेकर जाओगे। तो 19/30 इसको 1:1 भी कर सकते हैं ना, कट जाएगा ना यहाँ पे का 1/2 और 19/30 का 1/2, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 19/60, ये भी हमारे पास 19/60। अब हमारे पास जो चार पार्टनर बन चुके हैं x, y, z एंड w। x का शेयर कितना है, न्यू शेयर कितना निकल के आया 19/60, आज के बाद इसको इतना मिलने वाला है। y का भी सेम ही रहेगा, z को कितना मिलने जा रहा था, उसने कहा मेरा शेयर उतने का उतना ही रखो, कितना है 1/5 और w का कितना था 1/6। एलसीएम लिया हमने 60, 19:19
और यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आ गया 10, ठीक है ना। तो 19:12:10 दिस इज अ न्यू रेशियो। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। तो 19:19:12:10, इसका क्या मतलब है डियर, कि हमने कहा है कि चारों पांचों के जितने भी थे सब एक एक करके सभी का न्यूमेरिकल करवा के आपको दिखा दिया मैंने, कि अगर एक ही पार्टनर एडमिट हो रहा है और उसका बताया गया कि मैं इतने शेयर के लिए आया हूं, तो हम टोटल एज्यूम करते हैं और टोटल में से हम उसका शेयर माइनस करते हैं। जो रिमेनिंग शेयर बचता है वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर फ्यूचर रेशियो दिया तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब तक तो सी की मानी जा रही थी, अब न्यू पार्टनर हो गया, तुम चुप रहो, हम बताएंगे अपने शेयर में से कितना देंगे। तो हमने बताया अपने शेयर का इतना दे रहे हैं, और उसके बाद जितना हमने पे किया वो तू लेने के लिए रेडी है तो तेरे को पे कर दे, दोनों को मर्ज करके उसका शेयर बन जाएगा। लेकिन फिर एक हमारे पार्टनर में से भी कोई जिद्दी होते हैं, कई बार बोलते हैं कि हमें भी एग्जैक्ट उतने का उतना शेयर ही चाहिए जितना मेरा पहले से था, तो उसका शेयर भी हमने मर्ज कर देना है, इसका टोटल कर देना है और उसको भी बिल्कुल उसकी तरह ट्रीट करना है। रिमेनिंग शेयर फिर ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पर नई रेशियो दी थी तो हमने ओल्ड रेशियो को ही लिया। अगर यहां पर भी हमें दिया होता कि फ्यूचर में ये दो जो पार्टनर बचे हैं वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस रेशियो से हम कर देंगे। आई बात समझ में। तो मेन पर्पस क्या था इसमें, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी थी कि कौन सी चीज कहां पर कैसे इंप्लीमेंट होगी। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास दी हुई है, न्यू रेशियो मैंने आपको कैलकुलेट करनी बता दी। तो अब आपको क्या करना रह गया, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, पॉजिटिव है तो हम लेके चलते पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब सेक्रीफाइस, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब हम गेन कर रहे हैं, उल्टा करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करनी आ जाए, क्योंकि मेन टॉपिक पे फिर मैं बढ़ूंगी गुडविल की कैसे हमने एडजस्टमेंट और वैल्यूएशन करनी है। बिकॉज एडमिशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही टॉपिक है, बिकॉज रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सब कुछ मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ लेके चलेंगे, बस हम क्वेश्चन के थ्रू ही करवाऊंगी। और जो मेन टॉपिक है इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही। उसके मतलब उसको क्वेश्चंस करने, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक एक करके हम सभी वीडियोस में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, इसके क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। बाय।